चल रहा था 3 कॉलम कैश बुक का, 3 स्तंभीय रोक कर दी, और 3 कॉलम कैश बुक का हमने एक इलस्ट्रेशन एक हमने कर लिया था। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसका। 3 कॉलम कैश बुक में जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक। एंट्री के अनुसार आप ध्यान रखो, एंट्री में हमने डिस्काउंट को, कैश को या बैंक को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। और डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते कि अमाउंट आता है। कैश और बैंक में ध्यान रखना है कि एंट्री में डेबिट किया तो डेबिट साइड में, क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम लिखते हैं विपरीत पक्ष का। लेकिन इसमें एक जो नई चीज़ है वो है कॉन्ट्रा एंट्री की। तो कॉन्ट्रा एंट्री की मैंने बताया था कि इसमें कॉन्ट्रा एंट्री है 3 परिस्थितियों में होती है। बैंक में रुपए जमा कराए गए, बैंक से रुपए निकाले गए, दूसरी परिस्थिति। तीसरी, यदि किसी व्यक्ति से चेक आता है और उस चेक को अगले दिन या बाद में बैंक में जमा कराते हैं। ये 3 परिस्थितियां हैं जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो इसमें देखो आपके दे रखा है एक जो आगे क्वेश्चन है, पहला दे रखा है 1 जुलाई को रोकड़ शेष 1600 रुपये। तो प्रारंभिक जो शेष होता है उसको डीआर साइड में दिखाते हैं, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट आपके 1600 रुपये कैश कॉलम में, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है 1 जुलाई को बैंक अधिविकास, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये क्या होता है, बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। जिनका बैंक में चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, उनको ये सुविधा मिलती है। तो व्यापारियों को सुविधा मिलती है, व्यापारियों को कई बार जरूरत पड़ती है तो बैंक से जितना पैसा अकाउंट में जमा होता है उससे ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं। बैंक में पैसा जमा है 20,000 और निकाल लिए उन्होंने 25,000, यानी कि 5,000 ज़्यादा निकाल लिए तो वो क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट पर बैंक उस ब्याज लेता है, और ओवरड्राफ्ट अगर है तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। बैंक में पैसा जमा होता है तो डेबिट साइड में होता है, निकाल लिया तो कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। तो ओवरड्राफ्ट ये पहले से ही बैंक से पैसा ज़्यादा निकाला हुआ है 1 जुलाई को, तो इसको सीआर साइड में दिखा देंगे, बाई बैलेंस बीडी 11,400। इसका मतलब है 11,400 रुपये हमने बैंक से ज़्यादा निकाल रखे हैं, तो ओवरड्राफ्ट हमेशा सीआर साइड में आता है बाई बैलेंस बीडी के नाम से। इसके बाद में देखा है अलका से चेक प्राप्त हुआ। देखो अलका से चेक प्राप्त हुआ तो हम एंट्री क्या करेंगे, चेक को हम कैश मानते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू अलका, ठीक है। तो कैश को हमने डेबिट किया है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, आपके अलका का, जुलाई 7, ठीक है। और इसमें जो चेक प्राप्त हुआ है 6,500 का, किस कॉलम में आ जाएगा, कैश कॉलम में, ठीक है। क्योंकि हमने एंट्री क्या की थी, कैश अकाउंट डीआर टू अलका, तो कैश कॉलम के डेबिट साइड में नाम आ गया अलका का। इसके बाद में दे रखा आपके 9 जुलाई को इस चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया। जो अलका से चेक प्राप्त हुआ था 7 जुलाई को, 9 जुलाई को देखो अब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, मैंने बताया था अगर किसी व्यक्ति से चेक आता है उसको बाद में बैंक में जमा कराते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्यों, क्योंकि पहले हमने चेक को कैश मानकर दिखा दिया था, अब ये कैश बैंक में जमा होगा तो कैश और बैंक कॉलम दोनों में होगी। अब इस चेक को हम बैंक में जमा कराएंगे तो चेक को हमने कैश माना है तो हम एंट्री क्या कर दी, पाने वाला कौन है, बैंक, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। तो हमने बैंक को डेबिट किया है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, कैश का, तो बैंक कॉलम में तो दिखा देंगे डेबिट साइड में 6,500, ठीक है। बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, कैश को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, जुलाई 9, अमाउंट आपके 6,500, क्योंकि व्यापार में से कैश जा रहा है और बैंक में जमा हो रहा है। और चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो एनएफ वाला जो कॉलम है इसके सामने लिख देंगे सी, ठीक। ये सी का मतलब है ये कॉन्ट्रा एंट्री, सी का मतलब कॉन्ट्रा, विपरीत, मतलब एक तरफ पैसा आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है, बैंक में आ रहा है और व्यापार से निकल रहा है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इसके बाद में देखो आगे 12 जुलाई को अशेष को चेक द्वारा भुगतान किया। अशेष को हमने बैंक से भुगतान किया, चेक से भुगतान किया, तो चेक का पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक, देने वाला बैंक है, तो देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला कौन है, अशेष। तो एंट्री क्या कर देंगे, अशेष अकाउंट डीआर टू बैंक। तो हमने बैंक को क्रेडिट किया है क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, अशेष का, 11 जुलाई, ठीक है। और हमने बैंक से जो पेमेंट किया है वो किया 4,850, किस कॉलम में आ जाएगा, बैंक कॉलम में,
4850। एंट्री मैंने क्या बताई थी, अशेष अकाउंट दिया टू बैंक, तो बैंक को क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा अशेष का, तो अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा आपके अमाउंट। ठीक है, ये आपके 11 जुलाई को हम ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद में देखो 11 जुलाई के बाद में दे रखा है 15 जुलाई। 15 जुलाई को क्या हुआ कि जो चेक हमने अलका का बैंक में जमा कराया था वो चेक है डिसऑनर हो गया है। 15 जुलाई को क्या हुआ है कि 9 जुलाई को हमने अलका का चेक है वो बैंक में जमा कराया था, वो डिसऑनर हो गया। और उस चेक को जब हमने बैंक में जमा कराया था तो हमने एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट दिया टू कैश। ठीक है, ये एंट्री की थी और चेक किससे आया था, अलका का। अब क्या करेंगे, चेक बैंक में डिसऑनर हो गया है तो पहले हमने बैंक में पैसा जमा किया हुआ मान लिया था और अलका का चेक था, तो अब हम क्या करेंगे, बैंक को तो हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे, विपरीत एंट्री कर देंगे और नाम है वो इसमें किसका आ जाएगा, अलका का आ जाएगा, बाई अलका का। जुलाई 15 तो 6500 रुपये का था, तो ये बैंक कॉलम में आ जाएगा 6500। इसका मतलब पहले हमने जो बैंक में जमा किया हुआ मान लिया था वो पैसा अब बैंक से पैसा कम हो गया, लेकिन नाम किसका आएगा, अलका का, क्योंकि इसमें चेक है वो अलका का था इसलिए अलका का नाम आएगा। तो 15 जुलाई को हम ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद में देखो कार्यालय के लिए बैंक से निकाले 20 जुलाई को। देखो 20 जुलाई को हमने कार्यालय कहाँ है, व्यापार के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला है, तो बैंक से पैसा निकाला, कॉन्ट्रा एंट्री होगी इसकी, क्योंकि हम एंट्री क्या करेंगे, व्यापार में पैसा आ रहा है, देने वाला बैंक है, तो एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट दिया टू बैंक। ठीक है, हमने कैश को डेबिट किया है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का। ठीक है, कैश कॉलम में, और अमाउंट है इसमें 500 रुपये। ठीक है, और इसमें है जुलाई 20। उसके बाद में कैश को हमने क्रेडिट किया है, इसमें हमने एंट्री क्या की थी, कैश अकाउंट दिया तो बैंक को हमने क्रेडिट किया है, तो बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, आपके कैश का आ जाएगा, जुलाई 20 500 रुपये। ये किस कॉलम में आ जाएगा, आपके बैंक कॉलम से। चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाला जो कॉलम है इसमें लिख देंगे हम सी, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, क्योंकि इसमें व्यापार में आ रहा है तो कैश कॉलम के तो डेबिट साइड में दिखा दिया, और बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक से पैसा निकलता है तो सीआर साइड में दिखाते हैं, नाम तो विपरीत पक्ष का लिखते हैं, बाई कैश 500 रुपये। ठीक है, ये 20 जुलाई को हम ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद में देखो अमित से रोकड़ प्राप्त हुई 950 रुपये और 50 रुपये का बट्टा दिया। देखो इसमें अमित से रोकड़ प्राप्त हुई, देने वाला कौन है, अमित, तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, कैश अकाउंट दिया और बट्टा हमने दिया है तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू अमित, 950 रुपये प्राप्त हुए, 50 रुपये का बट्टा दिया है और अमित से लेने कितने थे, 1000। ये एंट्री थी। तो इस एंट्री के अनुसार देखो 3 लेजर है, तो अमित का कोई लेजर है नहीं, लेजर हमारे इसमें 2 ही है, कैश और बैंक। डिस्काउंट का तो लेजर है नहीं, डिस्काउंट हाँ डिस्काउंट का है इसमें, डिस्काउंट और कैश, बैंक का नहीं है, तो कैश और डिस्काउंट, इसमें कैश और डिस्काउंट दोनों को हमने डेबिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। किस कॉलम में, कैश और डिस्काउंट दोनों के कॉलम में, लेकिन नाम किसका आएगा, अमित का आएगा। तो इसमें दे रखा है जुलाई 22 टू अमित। ठीक है, तो डिस्काउंट में पैसा आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है, और कैश को हमने डेबिट किया 950 से, तो 950 रुपये कैश कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी इसकी 22 जुलाई। इसके बाद में देखो आपके 24 जुलाई को एक ट्रांजैक्शन है, तो पहले एंट्री देख लो। इसमें क्या देखा है कि स्वाति से 1500 रुपये का माल खरीदा और 2% बट्टा प्राप्त कर चेक से भुगतान किया। देखो हमने माल खरीदा है, उसका मूल्य तो 1500 है और हमने चेक से भुगतान किया है, तो भुगतान के टाइम पर जो बट्टा लिया जाता है या दिया जाता है
वो कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट, नकद बट्टा। तो इसमें 1500 का 2% है बट्टा, वो कितना हो गया? 30 रुपये। तो ये कौन सा हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट की बट्टा हम इसमें प्राप्त कर रहे हैं, माल हमने खरीदा है। तो एंट्री है, हम क्या करेंगे? परचेज को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। माल चाहे नकद खरीदा जाए चाहे उधार, परचेज हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो चेक से भुगतान किया है, तो चेक का भुगतान कौन करेगा? बैंक करेगा। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है? बैंक। तो हम बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, बट्टा प्राप्त किया है तो डिस्काउंट को क्या हम क्या कर देंगे? इसमें क्रेडिट कर देंगे। प्राप्त करते हैं तो डिस्काउंट क्रेडिट होता है, बट्टा देते हैं तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है। तो बट्टे की राशि 30, और हमने इसका मतलब है चेक से पेमेंट कितना किया? 1470, और माल का जो मूल्य है वो कितना था? 1500। देखो ये एंट्री है, परचेज अकाउंट या टू बैंक टू डिस्काउंट। अच्छा, अब देखो इसमें तो इसके अनुसार, इस एंट्री के अनुसार 3 लेजर हो गई, परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। तो परचेज अकाउंट तो हमारे है ही नहीं, ये बैंक और डिस्काउंट ये कॉलम है, ये दोनों की लेजर है। तो बैंक और डिस्काउंट दोनों को हमने क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे नाम किसका आ जाएगा? परचेज का। और 24 जुलाई है, 24 जुलाई को बाई परचेज। अच्छा, इसमें बैंक को क्रेडिट किया है तो बैंक के क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगा 1470 रुपये, और डिस्काउंट को 30 रुपये है तो डिस्काउंट कॉलम में हम कितना लिखेंगे? 30 रुपये, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी। बस एंट्री का ध्यान रखो कि अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो कैश बुक में कहीं आपसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन एंट्री अगर आपकी गलत है तो कैश बुक में भी गलत एंट्री होगी, आपका कैश बुक भी गलत होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। अब आगे देखो, आगे देखा साधना से चेक प्राप्त किया। साधना से चेक प्राप्त किया है 2400 रुपये 25 जुलाई को। साधना से चेक, तो मैंने बताया था चेक आता तो चेक को हम क्या मानते हैं? कैश। तो मैं एंट्री क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डीआर टू साधना, कैश अकाउंट डीआर टू साधना। कैश को हमने डेबिट किया है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? साधना का आ जाएगा 25 जुलाई को, ठीक है। 2400 रुपये कैश कॉलम में। चेक हमने बैंक में जमा नहीं कराया, हमारे पास है व्यापार में ही है तो इसलिए कैश कॉलम में। हाँ, बैंक में जमा करा देते उसी दिन तो मैं एंट्री क्या कर देते? बैंक अकाउंट डीआर टू साधना। इसके बाद में दे रखा है कि 28 जुलाई को साधना के चेक को मंजू के नाम बेचान कर दिया। बेचान को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोर्समेंट। कई बार होता है कि हमारे पास चेक आया किसी व्यक्ति का, ठीक है, कोई व्यक्ति हमारे में पैसा मांगता है, हम क्या करेंगे? वो चेक उस व्यक्ति को दे दिया तो चेक का पेमेंट अब उस व्यक्ति को मिल जाएगा, तो हमने भी ऐसे ही कर दिया। जो साधना का चेक आया था 2400 रुपये का, वो हमने क्या कर दिया? मंजू को दे दिया, क्योंकि हमारे को पेमेंट करना था। तो पाने वाला कौन है इसमें? मंजू, ठीक है। और चेक आया था, चेक को हमने क्या माना था? कैश, ठीक है। तो इसमें मंजू के नाम बेचान कर दिया, तो ये आपके डेट दे रखी है 28 जुलाई, ठीक है। तो हम एंट्री क्या कर देंगे? चेक है मंजू को दे दिया, मंजू अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि चेक को हमने कैश माना था। मंजू अकाउंट डीआर टू कैश, कैश को हमने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? मंजू का। तो हमने कैश को क्रेडिट का, क्रेडिट साइड में नाम आ गया मंजू का, ठीक है। और ये चेक कितने का? 2400 रुपये का। तो 2400 रुपये है, ये कैश कॉलम में दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया 28 रुपये। फिर इसके बाद में दे रखा है बैंक खर्च। बैंक हमारे से कोई शुल्क लेता है कुछ भी, तो बैंक हमारे खाते में से पैसा निकाल लेता है, खाते में से पैसा कम हो जाएगा। बैंक चार्जेज खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट कर देंगे, और बैंक में से पैसा निकल रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या कर देंगे? बैंक चार्जेज अकाउंट डीआर टू बैंक। तो हमने बैंक को क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? बैंक चार्जेज, ठीक है। 31 जुलाई 50 रुपये है, बैंक कॉलम में 50 रुपये आ जाएगा, ठीक। ये आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल लगा लेंगे। देखो आप टोटल लगाएंगे, टोटल देखो इसमें डीआर साइड का डिस्काउंट कॉलम का आपके टोटल 50 है और सीआर साइड में आपके 30 है, ठीक। अब देखो आपके कैश का डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 11,950 रुपये, ठीक है।
कैश का हमेशा डेबिट साइड का ज़्यादा आता है। और CR साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 8,900। तो 8,900 हम लेस कर देंगे तो ये बचा आपके 3,050। तो 31 जुलाई को इसमें लिख देंगे बाई बैलेंस CD, यानी कि हमारे पास जो कैश है वो कितना बचा 3,050। अभी आपके टोटल है ये आ जाएगा 11,950 रुपये। अब देखो बैंक का, इसमें बैंक का CR साइड का टोटल आ रहा है 24,770 और DR साइड का केवल 6,500 है, यानी कि क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगा लो 24,770 रुपये। क्रेडिट साइड में से DR साइड का घटा देंगे आपके तो ये बचा 18,270। तो इसका बैलेंस है इधर आ जाएगा 31 जुलाई को टू बैलेंस CD। ये कितना आ रहा है आपके 18,270, यानी कि ये बैंक को पैसा चुकाना बाकी है, ओवरड्राफ्ट था इसलिए। तो ये आपके टोटल हो जाएगा 24,770। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना।